हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। हमने टैक्सोनॉमी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी का सेकंड पार्ट। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमिनोटास डू नॉट इंक्लूड, एमिनोटा में शामिल नहीं हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? एम्फीबिया। तो मैं इसको डिटेल देख लेते हैं। एमिनोटास आर ए क्लेड tetrapod vertebrates comprising the reptiles, birds, and mammals. Amniotes are characterized by having an egg equipped with an amnio and adaptations to lay eggs, land या retain the fertilized egg within the mother. जिन तो इसमें कौन कौन शामिल है आपके पास? रेप्टिलिया, मैमल्स और बर्ड्स। तो एमिनेटर में 3 शामिल है। नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास। किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? एरेक्निडा, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा या निमिटोडा। तो किस में एब्सेंट होती है? सिस्टोडा में। तो सिस्टोडा में क्यों एब्सेंट होती है? ये सिस्टोडा को सामान्य भाषा में हम टैपवॉर्म भी कहते हैं। यह परजीवी होते हैं, इस पर सीलिया नहीं पाई जाती और तंत्रिका तंत्र इसके शरीर खंडित होता है, वह पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। तो ठीक है, तो कौन सी क्लास है वो जिसमें सिस्टोडा नहीं पाया जाता, जिसमें आहार नाल एब्सेंट होती है, वो है सिस्टोडा। नेक्स्ट है आपके पास एमिनोटा समुदाय में सम्मिलित है या द ग्रुप ऑफ एमिनोटा इंक्लूड्स। अभी हमने ऊपर पढ़े थे तो क्या थे? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सब देख लेते थे। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो ये भी नहीं, 3 चीज़ें थी इसमें। तो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, नो। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स तो नहीं है। तो एमिनेटा समुदाय में सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास। सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग में रखा गया है? कॉर्डेटा में, रेप्टेलिया में, एम्फीबिया में, अनुरा में। तो कौन से में रखा गया है ये? रेप्टेलिया में, यानी बी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो सींग वाले मेंढक एक छिपकली होती है जिसे फ्रेनोसॉम कहते हैं। यह सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यह मुख्यतः अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। इसके मस्तिष्क पर 2 सींग जैसी आकृति उभरी हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे हम एक सींग वाला मेंढक कहते हैं। नेक्स्ट है इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद प्लेस्ड बाय वेटिकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो इसने वेटिकर ने कौन से में रखा है? इसे मोनेरा में रखा गया है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो विटिकर ने 1969 में जीवधारों को 5 जगत में विभाजित किया है और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक कोशा यानी अमीबा और यूक्लिन, और फंजाई में यूकैरियोटिक कोशा, राइजोपस और पेनिसिलियम, और प्लांटी में बहुकोश के जीवधारी पौधे यानी शैवाल और मोस। एनिमिलिया यूकैरियोटिक और परपोषी मनुष्य बहुकोशिकीय जंतुकोष में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द एब्सेंट इन आर्ची बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडाइग्लाइकेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो आर्ची बैक्टीरिया किस में रखा गया है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये कौन, यानी इसमें बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो हम इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है। यह कोशिका की संरचना की बनाए रखता है और स्फीति दाब 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्राय कुछ बैक्टीरिया जैसे माइक्रोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया,
प्लांकेमाइस्टोसी, रिक्टेशिया और क्लामेडी में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लीनियर सिस्टम इज प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। पौधों के वर्गीकरण में लीनियस पत्ती पर आधारित है। मॉर्फोलॉजिकल और एंटोनॉमिक कैरेक्टर यानी मॉर्फोलॉजिकल और एंटोनॉमिक गुण, या एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, या फ्लोरल कैरेक्टर, या नन ऑफ दीज। तो ये किसमें शामिल है आपके पास, फ्लोरल कैरेक्टर यानी पुष्पीय गुण के साथ। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। ऑप्शन इसका सही था। तो पौधों का वर्गीकरण निम्न वैज्ञानिकों ने दिया था। ओसवाल्ड ने क्या कहा था कि दलों के आधार पर। थियोफ्रस्टस ने पौधों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में बांटा। ठीक है। कैरोलस लीनियस ने पौधों को पुंकेसरों की संख्या, एक लिंगी या द्विलिंगी तथा अंडकों की संख्या के आधार पर 24 भागों में विभाजित किया। तो लिनियस को पादप वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी को अवरोही क्रम में अनुक्रम है। क्लास, ऑर्डर, डिवीज़न, फैमिली या स्पीसीज। फैमिली, ऑर्डर, जीनियस, ऑर्डर, डिवीज़न। ये क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर। तो ये कौन से में क्रम में है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, किंगडम, फिर इसके बाद आता है फाइलम, इसके बाद आपकी क्लास, फिर ऑर्डर, फिर इसके बाद फैमिली, फिर आपके पास जीनस और फिर उसके बाद क्या आता है, स्पीसीज। अब हम इन्हें देख लेंगे कि इनमें से कौन सा है। तो इसके आधार पर कौन सा है, इसमें ये सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है। पहले क्या आएगा आपके पास, इसमें किंगडम तो नहीं है किसी में भी, तो किंगडम क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट फाइलम देख लेते हैं। तो फाइलम भी नहीं है बट डिवीज़न है, तो डिवीज़न को हम फाइलम में करते हैं। इसके बाद क्लास आ गई, फिर ऑर्डर आ गया, फैमिली आ गई और उसके बाद ट्रिब। ठीक है। यानी ट्रिब यानी से हम जीनस भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ देख लेते हैं हम, विभाजन प्रकार के क्रम गण यानी वर्गीकरण श्रेणी अवरोही क्रम में स्थित किया गया, जिसमें 7 मुख्य श्रेणी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जैसे मैंने आपको बताया। ट्री भी वर्गीकृत श्रेणी में कुल और गण के मध्य में होता है और श्रेणी क्लास और ऑर्डर के मध्य में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर्स। बढ़ई चींटी के निम्न किस गण में से संबंधित है। न्यूरोपेट्रेन, लिपिडोप्टेरा और प्लेटोकोटेरा और हाइमेनोप्टेरा। तो ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यानी हाइमेनोप्टेरा। तो बढ़ई चींटी को किस में, कौन से गण में रखा गया है, हाइमेनोप्टेरा में। ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। जो फाइलम है इसका वो कौन सा है, इसका आर्थ्रोपोडा। क्लास इसकी इंसेक्ट है। ऑर्डर इसका हाइमेनोप्टेरा और फैमिली इसकी फॉर्मेसिडे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूट्रियोसोम। निम्न में से कौन ड्यूट्रियोसोम नहीं है। तो देख लेते हैं, स्नेल, स्टारफिश, लिजार्ड, स्नेक। तो इसमें से कौन ड्यूट्रियोसोम नहीं है, स्नेल। ये जो घोंघा है यानी स्नेल, वो प्रोटोसोमिया के अंतर्गत आता है, अतः यह ड्यूट्रियोसोम के अंतर्गत नहीं आता। तो प्रोटोसोमिया में अंतर्गत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटोसोमिया में कौन आता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और जबकि ड्यूट्रियोसोम में इकाइनाडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ डिप्स द कैरेक्टरिस्टिक बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? जो दोनों में आता है वो है वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स इज ग्रीन फ्लैजिना कॉलोनिकल algae of worldwide distribution. Volvox is the member of Thallophyta, is the connecting link between animal and plant. इसे किसके बीच की कड़ी कहा जाता है? पादप और जंतु के बीच की कड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो टेक्सोनॉमी है इसमें आपके 3 चैप्टर को दिया गया है। अब हम इसका सेकेंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, अब सेकेंड है इसका जाति उपजाति की धारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो डिट्रोसोम एंड प्रोटोसोम एनिमल्स डिफर इन their symmetry, their symmetry. Next, the embryonic organ of their mouth, या to the presence of absence of body cavity, या the presence of absence is the nervous system. तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही इसका, सॉरी हाँ इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यानी द एम्ब्रियोनिक ऑर्गन ऑफ देयर माउथ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसकी डिटेल को हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके मैच द वर्ड है, तो इसमें आपको देखना है कि ये किस किसने दिए हैं। पायला किसने है? फेरिटेमा, एरिडोनिया, पेलिमोन, हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए जो पायला है वो डॉक्टर बैनी प्रसाद का है, तो यानी ए का थर्ड, तो पायला किसका है? डॉक्टर बैनी प्रसाद का, यानी ए का थर्ड। तो ए का थर्ड कौन से ऑप्शन में? सी में। हमें इसमें से एक का भी पता हो तो भी हम कर सकते हैं। और फेरिटीमा का भी मुझे पता है, तो फेरिटीमा किसने दिया है? के.एन. बहल ने, यानी बी का फर्स्ट। तो सी ऑप्शन इसमें बनता है क्योंकि ए का थर्ड इसमें ही है और इसका भी फर्स्ट है। बाकी का हम देख लेते हैं, इसकी डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। जो पायला है वो किसने दिया? डॉक्टर बैनी प्रसाद ने। फेरिटीमा को डॉक्टर के.एन. बहल ने। हर्डमानिया को डॉक्टर H.M. डॉस ने। और पेलिमोन को डॉक्टर S.S. पटवर्धन ने। और हार्ट एटीट्यूड ऑफ एंटोमोलॉजी ये दिया है डॉक्टर M.S. मनी ने। तो ये आप लोगों के याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक विद प्लास्टिड, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और विदाउट प्लास्टिड। तो प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं भाई? तो आपके आते हैं मल्टीसेलुलर, इसमें आते हैं आपके मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड प्लास्टिड प्रोटिस्टा। तो इसका ऑप्शन कौन सा नहीं, इसमें कौन से आते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड वाला कौन सा है इसमें? एक तो आपके पास सी है और एक है आपके पास बी। तो थर्ड देख लेते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक इसमें नहीं आते, इसमें कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक, यानी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, यानी 2, 4 और प्लास्टिड। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड विद प्लास्टिड। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही है। प्रोटिस्टा आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक विद प्लास्टिड, प्रोटिस्टा एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी आपको हमने बताया। तो दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर बट सम लाइक एल्गी आर मल्टीसेलुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी आंसर इज करेक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द जियोलॉजिकल एज ऑफ ए रॉक इज डिटरमाइंड बाय। किसी चट्टान को भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जा सकती है, हम कैसे देख सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका द फॉसिल फ्लोरा एंड फ्योना, यानी जीवाश्म वनस्पति
जात प्राणी जात के द्वारा, या सेकंड ऑप्शन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक यानी चट्टानों की रासायनिक संगठनों के द्वारा, या रेडियोमेट्रिक डेटिंग या विकिरणवती काल निर्धारित के द्वारा। नेक्स्ट है क्या स्प्रेटोमेथिक स्ट्रोस्कोपिक डाटा यानी स्प्रेस्टोमेथिक आंकड़ों के द्वारा। तो किसके द्वारा हम इसे देख सकते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग के। किसके द्वारा देख सकते हैं हम इसे? रेडियोमेट्रिक डेटिंग, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। हम किसी भी चट्टान को हम रेडियोमेट्रिक यानी विकिरणवती काल निर्धारण के द्वारा देते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है वो हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहा जाता है। इस विधि में मटेरियल के साथ आइसोटॉप का अध्ययन किया जाता है और इस विधि का प्रयोग करते हुए चट्टानों में भूवैज्ञानिक आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कंसर्न विद द नोमेनक्लेचर द ऑर्गेनिज्म, जीवों का नामकरण पत्ती किसने दी है? तो जीवों की नामकरण पत्ती किसने दी है? लीनियस ने दी थी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके विटिकर, स्ट्रीटलैंड। तो शुरुआत में तो लीनियस ने दी थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा? विटिकर और स्ट्रीटलैंड, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही थे, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होता है। तो देख लेते हैं। जीवों के नामकरण शुरुआत लीनियस में 1758 में उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया और जीव जातों के नाम हेतु एक द्विनाम पद्धति बनाई। विटिकर ने 1969 में जंतु जगत को 5 वर्गों में बांटा। ठीक है, इसलिए ये भी सही है। नामकरण पद्धति में वैज्ञानिक स्ट्रीटलैंड और हेकल कैलेंडर आदि इसमें सम्मिलित रहे, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। टैक्सॉन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो मोयर ने किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ICBN ने, या ICZN ने, या मोयर ने, या डी कॉन्ड्रेट ने। तो इसके टैक्सॉन का आविष्कार किसने किया था? मोयर ने, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हम देख लेते हैं जो और थे। इसका टैक्सॉन का था आपके एडोल्फ मोयर ने किया था। सिस्टमेटिक का लीनियस ने किया था। और टैक्सोनॉमी का AP दे कॉन्डॉल ने किया था। और फिजियोलॉजी का लेमार्क ने, फाइलम का कोरियर ने, क्लास ऑर्डर का लीनियस ने। तो फैमिली, जीनस और स्पीसीज का जोयरॉय ने किया था। तो सेकंड चैप्टर आपका इतना ही था। अब थर्ड देख लेते हैं। इसमें ये भी टैक्सोनॉमी चल रही है, तो टैक्सोनॉमी का थर्ड पार्ट है। इसमें है आपका चैप्टर का नाम बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन है इसका, ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर बाय। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? विटिकर ने, हेकल ने, वेज अन्य ने, या कैविलियर स्मिथ ने। तो किसने इसे 8 भागों में बांटा था? कैविलियर स्मिथ ने, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो कैविलियर स्मिथ ने सभी जीवों को 2 अमायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित है जो यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, आर्किजोआ, प्रोटोजोआ, कार्मिस्टा, प्लांटी, कवक और एनीमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स यानी वर्गीकरण के अंतर्गत आता है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करता, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है नोमेनक्लेचर यानी सी ऑप्शन यानी नामकरण। डी ऑप्शन इसके ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए इसका आंसर सारे सही होंगे। तो जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न गुण धर्म में विशेषज्ञों वाले जीव अध्ययन अलग अलग श्रेणियों को रखे गए हैं। इस तरह के जंतुओं के पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और वर्गीकी के अंतर्गत पहचान करता यानी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
When species name exactly repeat genetic name, it is known as। जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं वो इसे क्या कहते हैं? बेसिनोयम, टार्टेनियम, होमोनिन, साइनिन। इसका आंसर सही कौन सा होगा? टार्टेनियम। इसकी डिटेल देख लेते हैं। टार्टेनियम, जब प्रजाति का नाम जातीय नाम के साथ हूबहू है, धारण रेटस रेटस, नागा नागा, तो क्या कहलाते हैं? टार्टेनियम। साइनोनियम क्या होते हैं? अ नेम रिजेक्टेड ड्यू टू वेसिनेसी, अंतर्जातिक नाम जिसकी प्राथमिकता के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, थियोरी ऑफ बायोजेनेटिक्स, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप या बायोनॉमिकल नॉमिकल्चर। तो इसका डी ऑप्शन सही है बायोनॉमिकल नॉमिकल्चर। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। लीनियस गिवन बायोनॉमिकल नॉमिकल्चर सिस्टम zoological name any animals contain genetic name और वन स्पीसीज नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वर्ड्स कंपैरिजन बायोनॉमिकल एंड नॉमिकल्चर आर। तो द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं, फैमिली एंड जीनस, ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज या स्पीसीज एंड वेराइटीज। तो सी ऑप्शन सही है जीनस एंड स्पीसीज। तो इसका सी ऑप्शन सही था जीनस एंड स्पीसीज। द्विनाम पत्ती को स्वीडन प्राकृतिकवादी कैलेस लिग्नस ने सन 1758 अपनी किताब में दिया, जिस कारण ने फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इस नामकरण पत्ती के किसी नाम को शब्द जीनस या स्पीसीज से मिलकर बना था, जैसे आम। द्विनाम पत्ती ने जीनस स्पीसीज शब्द। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज हमारी टैक्सोनॉमी फिनिश हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रॉब्लम्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।